A slight alteration in diet and resin sufficient to dispel and indisposition. Indisposition is not fully developed disease. Exact 150। यदि किसी मरीज को हल्के लक्षण अनुभव हो तो उसे पूर्ण विकसित बीमारी नहीं इंडिस्पोजिशन माना जाता है। Pharmacopoeia of American Institute of Homeopathy given by Porik and Tuffle. Correct. New method of mother tincture preparation was introduced in 6th edition of HPUS. Pharmacopoeia of American Institute of Homeopathy समिति द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं किया। बोरिक एंड टफल ने मुख्य रूप से अपनी निजी फार्मेसी में महत्वपूर्ण किताबें अपने फार्मेकोपोएया में प्रकाशित की थी। Which of the following is true regarding निक्षय पोषण योजना? 500 is given per month. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन NTEP के तहत शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत सभी पंजीकृत टीबी रोगियों को उनके इलाज की पूरी अवधि के दौरान पोषण सहायता के लिए 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। Which of the following is best describe herd immunity? C बहुत अच्छा। Protection of vaccinated individual due to high immunization coverage. जब किसी आबादी या समुदाय का एक बड़ा हिस्सा टीका संक्रमित हो किसी बीमारी के प्रति इम्यून हो जाता है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाता है, इसी को हर्ड इम्यूनिटी। Which of the following is not written by Hahnemann? फ्रेंड ऑफ हेल्थ हनीमैन ने लिखा है, मेडिसिन ऑफ एक्सपेंस हनीमैन सर ने लिखा है, फ्रेगमेंटेड एविडेंस भी उन्होंने लिखा है, सिस्टमिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी सी मूलर ने लिखा है 1848। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस 1805 में फ्रेगमेंटेड एविडेंस भी लिखा गया। A patient with nephrotic syndrome develops sudden breathlessness and pleuritic chest pain. Pulmonary embolism. नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मरीजों मूत्र के रास्ते से प्रोटीन एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड प्रोटीन CNS बहुत अधिक बह जाता है, जिससे शरीर में हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ऐसे मरीज में पैरों डिविटी बनकर फेफड़ों में जा सकता है। निमोनिया, इसमें बुखार और बलगम वाली खांसी होती है अचानक इतनी तेजी से बिना किसी। अक्यूट पल्मोनरी एडिमा, इसमें द्विपक्षीय बाइलेटरल क्रेपिटेशंस और झागदार बलगम। all found in LVS. लंग ओलिजीमिया, जब लेफ्ट वेंट्रिकल काम करना बंद कर देता है तो फेफड़े से आने वाला खून आगे पंप नहीं हो पाता और फेफड़ों की नसों में जमा होने लगता है। पल्मोनरी कंजेशन, रक्त की अधिकता कहते हैं प्लेथोरा।
कार्डियोविजन या फेफड़ों के एक्सरे में छोटी साइज इंटरलोबुलर सेप्टा, पल्मोनरी एडिमा के रेल्स क्रेपिटेशन, रेल्स क्रेपिटेशन, पीडल इडिमा, यह लंबे समय तक रहने वाला एलवीएफ के कारण जब राइट हार्ट भी फेल होने लगता है तो पैरों में सूजन आ जाता है। वाटर हैमर पल्स, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, कोरिया कोरिजेंस पल्स और बाउंडिंग पल्स भी कहा जाता है। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बहुत तेजी से गिर जाता है। इसमें पल्स प्रेशर चौड़ा हो जाता है। धड़कन छूने पर पल्स अचानक बहुत तेज से ऊपर उठती है और तुरंत गायब। ऑर्टिक रिगर्जिटेशन का, ऑर्टिक स्टेनोसिस में पल्स बहुत धीमी गति से ऊपर उठती है। इसमें पल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। माइट्रल स्टेनोसिस, which of the following rubric is in BTVC but absent in Mr. Large variable irregular vegetation on heart valve is seen in which infective endocarditis में होता है। यह हृदय के वाल्वों का एक गंभीर माइक्रोबियल संक्रमण है। इसमें बनने वाली वनस्पतियां वेजिटेशन बड़ी लार्ज फ्रिएबल आसानी से और अनियमित इरेगुलर जो मुख्य रूप से फाइब्रिन प्लेटलेट और बैक्टीरिया के प्लेग से बनती हैं। इसमें वाल्वों के बंद होने वाली लाइन्स ऑफ क्लोजर पर बहुत छोटी मखमली स्मॉल लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस या सिस्टोलिक ल्यूपस एसएलई में देखा जाता है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक कार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक कार्डाइटिस, prospective screening done in immigrant screening, महामारी विज्ञान के अनुसार प्रॉस्पेरिटी का उद्देश्य आने वाले समय में पूरे समुदाय या समाज की सुरक्षा करना होता है। जब किसी देश में बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स या किसी विशेष व्यवसाय में प्रवेश करने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि वह स्थानीय आबादी में कोई संक्रमण न। A person report 4 hours after having a clean wound without laceration. He had taken TT 10 years before. The next step, single dose, राष्ट्रीय दिशा निर्देशों, यदि घाव साफ है, मरीज प्राथमिक टीकाकरण लिया हुआ है। The vaccine to be given after disaster. Which muscle is paralyzed if there is a hyperextension of metapharyngeal, metacarpopharyngeal joint and flexion of interphalangeal? हाथ की लुम्ब्रिकल्स और एंटेरोसियस मांसपेशियों में सामान्य रूप से मेटाकार्पोफेरेंजियल जोड़ों को मोड़ने फ्लेक्शन, इंटरफेरेंजियल एक्सटेंशन का कार्य करते हैं।
यानी MCP. Which among the following medicine does not belong to Loganiaceae? Hydrostis. हाइड्रोस्टिस जो है ये रेननकुलस है. जेल्सिमियम नक्सवेमिका एंड इग्निसिया सब लोगोनियेसी का. Which of the following correct about illiterate poor? The poor is to report the detail of all his sensations to the physician. 140 एफरिज्म में इलिटरेट पोवर की बात की गई. When the measurement of drug to be sample less than 1 centimeter, final official sample less than. दो सौ पचास. Which of the following is true about reference woman used in calculation of recommended daily allowance? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने संशोधित हालिया संशोधित मानकों में से एक भारतीय संदर्भ महिला आयु अगर 19 से 39 साल है तो एज उसकी 55 की है. History of arthritis involving first metacarpal phalangeal joint, other PIP DIP joints. Habernates, Haberden's notes. कुल महिलाएं 100 हैं, 60 को कैंसर है, ट्रू पॉजिटिव है, 40 को कैंसर नहीं. टेस्ट ने कुल समूह जिनमें 20 को कैंसर है, 80 को कैंसर नहीं है. हाइपोक्लोरस एसिड.
पल्सस पैराडॉक्सस कार्डिक टेम्पोनेट में देखा, जहाँ पेडिकार्डियल कुशल मोशन सांस कंस्ट्रक्टिव है भैया, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डियल नॉक यह शुरुआती डायस्टोल में सुनाई देने वाला एक विशिष्ट अतिरिक्त यानी कोसलमन साइन, असाइटिस और पेरिकार्डियल शॉक, ये सब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स हैं। होम्योपैथिक क्योर इज पॉसिबल ड्यू टू सेकेंडरी एक्शन। हैनीमैन के ऑर्गन के अनुसार 53, 64 और 63, 64, 65 जब कोई दवा दी जाती है तो प्राइमरी एक्शन दवा द्वारा होता है। क्वाशरकोर बीमारी यह प्रोटीन ऊर्जा को पोषित लो एल्बुमिन डिस्टेंडेड एब्डोमेन स्टमक नो प्रोटीनूरिया पुष्टि करता है कि प्रोटीन की कमी। Lying on affected side aggravation, phosphorus. Lying on right side emulation, atropine. Lying on painless side aggravation, pulse. The symptom appearing during apyretic interval are the chief guide for selection of most appropriate. Patients suffering from intermittent fever should be administered appropriate medicine remedy. एफोरिज्म नंबर 236 के अनुसार इंटरमिटेंट फीवर में दवा चुनाव itching, blotches, urticaria, burning heat with fumigation, violent itching consequence of ये अर्टिका यूरेंस का। यह दवा बिच्छू बूटी नेटल से बनाई जाती है। रूमेटिज्म अल्टरनेट विद नेटल रेस। इसमें कसरत या धूप से आने के बाद पूरी त्वचा पर पित्ती बनती है। कैलकेरिया का भी इसमें ठंडे पानी के संपर्क में आने से। A patient had chest pain and ECG show ST elevation. एक मरीज की छाती में दर्द है, ईसीजी में ST एलिवेशन दिखाई देता है। राइट कोरोनरी आर्टरी ईसीजी लीड्स सेकंड थर्ड इंफीरियर वॉल एमआई हृदय के निचले हिस्से को रक्त की आपूर्ति राइट कोरोनरी आर्टरी द्वारा की जाती है, इसलिए लीड्स में ST एलिवेशन। लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी
Admission rate bias is Bucksonian bias. अस्पताल आधारित केस कंट्रोल अध्ययन में विभिन्न बीमारियों के कारण मरीजों को इसके कारण जो एडमिशन रेट बायस जो त्रुटि होती है ट्राइस्टियम परफोलिएटम फ्रेश रूट सेनेगा ड्राइड रूट से बनता है फाइटोलक्का रूट विच हैव नॉट ग्रोन टू मच Artemisia vulgaris root collected in dry season taking care not to lose them. तो इसके लिए ताजी impaired function of aquaporin result in nephrogenic किडनी की कलेक्टिंग डक्ट में पानी के पुनर्अवशोषण के लिए एक्वापोरिन चैनल जमा है जो एंटी डायरेटिक हार्मोन के माध्यम से नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है बार्टर सिंड्रोम या लूप एनले मौजूद which of the following is a component of integrated disease surveillance program आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण केंद्रीकृत कार्यक्रम है इसके अंतर्गत विभिन्न संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए वीकली बेसिस पर 3 सिंड्रोमिक प्रिजम्पटिव लेबोरेटरी कंट्रोल despair itching from in Kent repertory has which of the following remedy Sorinum disease that are inappropriately named as pseudochronic disease ठीक है pseudochronic disease belong to the class of true nature गलत pseudochronic disease 77 अप्रिज्म में देखा गया अत्यधिक शराब अस्वच्छ वातावरण या पोषण की कमी उन्हें गलत तरीके से क्रोनिक नाम दे दिया pseudochronic डिजीज कहते हैं जिसे मिनरल डिफिशियंसी जैसे किसी में आयरन की कमी है पोटेशियम की कमी प्रोटीन की कमी ये pseudochronic डिजीज उनके लिए दवा की जरूरत नहीं है ये बीमारियां सच्ची प्राकृतिक क्रोनिक बीमारियां नहीं होती क्योंकि ये किसी आंतरिक मायाजम जैसे सोरा से इन्हें केवल मेंटेनिंग कॉज को हटाकर जैसे स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर आसानी से ठीक किया जा सकता है नाइट्रिक एसिड लार्ज जैक पेडंकुलेटेड ब्लीडिंग रेडियोस नाइट्रोम्यूर वॉट्स ऑन palms of hand कॉस्टिकम वॉट्स लार्ज जैक स्टेफिगिया फिग वॉट पेडंकुलेटेड कॉलीफॉर्म लाइक वॉट आफ्टर माइक्रो अब्यूज Aversion to acid is seen in desire and aversion, hunger and thirst में होता है भाई डॉक्टर बोनिंग हसन की भोजन और पेय पदार्थ हंगर एंड थर्स्ट में juice of whole plant commencing of flowering belladonna juice from fresh fruit before flowering bryanea charcoal of any kind of wood carbovage tincture from bark cinchona
A researcher wanted to prove the relation between COPD and smoking. He collected patient record from government hospital and record of cigarette sales from the finance and taxation department. This is ecological study. इकोलॉजिकल जब किसी अध्ययन में विश्लेषण की इकाई कोई व्यक्ति ना होकर पूरा समूह क्रॉस सेक्शन इसमें एक ही समय पर व्यक्तिगत स्तर पर बीमारी और जोखिम कारक दोनों का ऑपरेशनल रिसर्च लॉस ऑफ फूड प्रोसेस इज क्लासिकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस नेफ्रॉन के अंदर मौजूद फोटोसाइट उंगलियों जैसे फूड प्रोसेस कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फूड प्रोसेस चपटे या लुप्त हो जाते हैं तो ग्लोमेरुलस छन्नी खराब हो जाती है Which of the following is not feature of nephrotic syndrome? Hematuria with RBC cast. Generalized edema, hyperlipidemia. Which of the following remedies are inimical to lachesis? Ammonium carbonate acid. कार्बोवेज लेकेसिस की कॉम्प्लीमेंट्री है इनिमिकल नहीं डिप्थीरिया वैक्सीन इज अ टॉक्सोइड कुछ बैक्टीरिया बीमारी पैदा करने के लिए हानिकारक विषैले जब इन टॉक्सिन्स को रसायनों द्वारा इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि इनकी बीमारी फैलने की क्षमता खत्म हो जाए लाइव एटेन्यूएटर्स जैसे BCG-OP, B and MMR killed like sac polio, rabies, dry hacking cough with stitches in chest must put harm सूखी खसखसाने वाली खांसी जिसके हाथ साथ छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होता है खांसी समय निकोलम में Which of the following condition is not associated with hyperpigmentation? Hyperpituitarism. Which of the following are not true about two dissimilar disease acting in organism? Two dissimilar disease can suspend one another. सही है. Two dissimilar disease can bring out a rapid cure. गलत. Two dissimilar disease can exist next to approach each other at the same time. Two dissimilar disease cannot form a double complex. Form कर सकती. 36 to 42. सस्पेंड होना नई मजबूत बीमारियां कमजोर बीमारी को कुछ समय के लिए दबा देती है सही बात है दोनों बीमारियां शरीर में अलग अलग अंगों के साथ रह सकती हैं दोनों आपस में जुड़कर एक बना सकती हैं Which of the following skin condition is associated with celiac disease?
डर्मेटाइटिस herpetiformis यह एक अत्यधिक खुजलीदार छालों वाली त्वचा की बीमारी है। सीलियक डिजीज की त्वचा अभिव्यक्ति रोग मानी जाती है। सीलियक रोग एक तरह की यह भी ग्लूटेन प्रोटीन के प्रति संवेदनशीलता के कारण होती है और मरीज को ग्लूटेन फ्री डाइट देने पर त्वचा के छाले पूरी तरह सही हो जाते हैं। जूस ऑफ होल प्लांट बेलाडोना, जूस फ्रॉम फ्रेश फ्रूट बिफोर फ्लावरिंग ब्राइनिया, चारकोल ऑफ एनी काइंड, टिंचर, ट्रू hermaphroditism, उभयलिंगी 46xx ओटेस्टिस। ट्रू hermaphrodite या ओवोटेस्ट ये स्थिति जिसमें एक ही व्यक्ति के ओवरी और टेस्टिकुलर दोनों पाए जाते हैं। 45 into exo Turner syndrome, which have only strict gonad। 47 क्लाइनफेल्टर होते हैं, ये इसमें पुरुष फेनोटाइप का एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। गर्भावस्था की शुरुआती 6 से 8 हफ्तों में सर्विक्स, माउथ, बल्कि यूट्रस के स्थमस में अत्यधिक नरम हो जाने के कारण हैगर्स साइन, यह गर्भावस्था की शुरुआती में देखा जाने वाला क्लासिकल। इसमें बाईमैनुअल एग्जामिनेशन के दौरान गर्भाशय का निचला इतना नरम महसूस होता है कि गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा सर्विक्स लगभग अलग प्रतीत होता है। गुडेल साइन, इसमें गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, इसमें योनि और सर्विक्स की म्यूकोसा में रक्त प्रवाह के कारण उनका रंग गीला या नीला बैंगनी हो जाता है। पिसेक्स साइन, इसमें फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन वाली जगह पर गर्भाशय में एक तरफा उभार दिखाई देता है। हैगर साइन में जो होता है, गुडवेल साइन, इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाता है। चैडविक साइन, इसमें योनिक और सर्विक्स में म्यूकोसा में रक्त प्रवाह बढ़ने का उनका रंग गहरा नीला हो जाता है, जिसे चैडविक साइन कहते हैं। ब्लू वजाइना, वीपिंग डिस्पोजिशन, कैनॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज, डिस्पोंडेंट, रोने की प्रवृत्ति, बिना रोए न रह पाना, हतोत्साहित, एपिस्मेल। जैसा कि छवि के समाधान खंड में उद्धृत है, एपिस्मेल का मरीज मानसिक रूप से अत्यधिक इमोशनल होता है। A 35-year-old chronic smoker present with bluish to white discoloration and intermittent claudication. बर्गर डिजीज की ओर इशारा करता है। डुप्लेक्स स्कैन, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड स्कैन, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी DSA, claudication due to popliteal femoral incompetence is primarily seen in calves। संवहनी शरीर संरचना, वैस्कुलर एनाटॉमी का नियम है कि रक्त वाहिका में जहां भी रुकावट occipital view, X-ray is called water view।
रेडियोलॉजी में पैरानेजल साइनस के एक्सरे के लिए ऑक्सीपिटोमेंटल प्रोजेक्शन को वाटर व्यू कहा जाता है। इसमें मरीज की ठुड्डी को एक्सरे प्लेट पर टिकाया जाता है। ये मुख्य रूप से मैक्सिलरी साइनस और कैल्डवेल व्यू, टाउन व्यू, ई कोली एमडी, which of the following is the feature of case control study? जो बीमार और स्वस्थ लोगों के कंट्रोल होते हैं। चूंकि हम अतीत कोई और देखते हैं, हम सीधे तौर पर जोखिम की दर, इसलिए बीमारी और जोखिम के बीच ऑड रेशियो की गणना की। इंसिडेंस कैलकुलेशन ओनली कोहॉर्ट स्टडी, रेयर एक्सपोजर अलग बात हो गई। इन पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज present with high phosphate and low calcium level, which hormone is elevated? Low calcium level है तो पैराथायरॉयड। 1m is equal to 1000 पोटेंशियल, cm is equal to 1000 into 100, mm is equal to 1000 into 1000, 1m cm mm. In non-venereal chronic disease, those therefore that arise from SORA, we often require in order to effect a cure to give several antisoric remedies in succession. Application number 170. हनीमैन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 171 में स्पष्ट निर्देश दिया कि सोरा से उत्पन्न होने वाली पुराने रोगों को पूरी तरह ठीक करने के लिए अक्सर एक एंटीसोरा पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए एक के बाद एक कई सेवरल एंटीसोरिक रेमेडी सक्सेशन में देने की आवश्यकता है। 170 ये बताता है कि सही चुनी होम्योपैथिक दवा से पूरी ठीक तो बची हुई स्थिति के लिए अगली सटीक दवा खोजनी चाहिए। 172 वन साइडेड डिजीज की शुरुआत करती है। The duration of action can be ascertained. दवा की क्रिया की कुल अवधि का पता लगा जा सकता है। जिस क्रम में लक्षण प्रकट होते हैं उसे आसानी से दवा की प्राथमिक प्राइमरी केवल ओनली प्राथमिक क्रिया का पता लगाया जाता है। The following murmur decreases in intensity of squatting. HOCM. जब कोई व्यक्ति जमीन पर उकड़ू बैठता है तो पैरों की नसें दबने से वेंट्रिकल में लौटने वाले खून की13-year-old child visit gynecology
एक 13 वर्षीय बच्ची मासिक धर्म शुरू न होने की शिकायत के साथ स्त्री ओपीडी में आती है, जिसका कैरियोटाइप इतना है, परीक्षा करने पर क्लाइटेरोमेगैली है, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, कॉन्जिनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी, इसमें भी विजुअलाइजेशन होता है, लेकिन इसके साथ मरीजों में गंभीर हाइपरटेंशन। Which of the following is not published by NAS? Repertory of appendicitis. यंगलिंग द्वारा लिखी गई। लीडर्स नेस की विश्व प्रसिद्ध है भाई। रीजनल रीडर एंड रिपर्टरी ऑफ रेस्पिरेटरी। फंगल इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड बाई ट्रॉमेटिक इनोकुलेशन इज स्पोरोथ्रिक्स। इसके कारण होने वाले को स्पोरोट्राइकोसिस कहा जाता है। इसे रोज गार्डनर्स डिजीज, गुलाब के मालियों की बीमारी भी कहते हैं। Cachectic malignant dyscrasia with marked derangement of gastric and hepatic function, broken down by excessive use of alcohol. Address this. प्राइमी ग्रेविडा है, पर 2 बच्चे थे। G2P1. Sequence of vitamin D synthesis. Skin, liver, kidney. 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को कोलिकैल्सिफेरॉल में बदलता है। जहां 24 हाइड्रोक्सी कोएंजाइम। How can the symptom of drug be identified when proved on disease individual? Symptoms which were observed previously but reappeared and during whole course of disease should be considered symptom of drug. New symptoms that were not observed before but appeared during proving have to be considered as a symptom of medicine only. The judgment is totally left to the observing physician. 142 से प्रिज्यूम ने स्पष्ट किया कि शुद्ध प्रूविंग हमेशा स्वस्थ व्यक्तियों पर की जाए, लेकिन यदि किसी दवा को किसी बीमार व्यक्ति पर परखा जाता है तो उसके लिए वास्तविक लक्षणों को पहचानना कठिन होता है। यदि कोई पुराना लक्षण जो पहले गायब हो चुका था दवा लेने के बाद अचानक फिर से प्रकट हो जाए तो वो दवा की क्रिया को हो सकता है। रूब्रिक डिलीरियम इज सीन इन इंटेलेक्ट। क्लार्क 1904 में, केंट 1897 में, बोगर 1873 में, बेरिज आई। Which of the following is correct? Isovolumetric relaxation. AV valve closed. Chest affection with stitching pain बढ़ता है मोशन से, cold wet weather, palpitation, violent, visible and audible स्पाइजिलिया में।
यूरेटिक एसिड में फेस पर नाजा ये मुख्य रूप से रोमेटिक हार्ट डिजीज के लिए सूखी नाजा जो है स्पेक्टेड स्नेक कहा जाता है, सिकुब्रे चश्माधारी नाग, क्रोटेलस रेटल स्नेक, वाइपेरा जर्मन वाइपर, इलैप्स कोरल वाइपर. Which of the following is the first rubric in mind of OPT will be disposition generally affected? Gentleness, mind, ecstasy, intellect, stopped coercion, or expression altered face. Which is the most common pancreatic endocrine neoplasm? Insulinoma. इंसुलिनमा पैंक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लंगरेंस के एंडोक्राइन सेल्स के निकलने वाले ट्यूमर को. मरीज को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर के दौरे पड़ते हैं. गैस्ट्रोनीमा यह दूसरा आम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर. हैमस्ट्रिंग फील पेनफुल शॉर्ट व्हेन वॉकिंग. अमोनियम मयूर. सबसे प्रमुख और मार्गदर्शक लक्षण है कि इनमें शॉर्टनिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंडन होता है. Now, population with low disease prevalence. किसी परीक्षण की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू काफी कम हो जाती है. The rubric eye tumors on lids, tarsal tumors, repeated styes. पलकों की गांठों और नई निकलने वाली बिल्ली. Sudden contraction of glottis when drinking or taking food goes down wrong way. Spasmodic whooping cough. Inhaling sulfur. यह मेफाइटिस का एक बहुत प्रसिद्ध दुर्लभ श्वसन लक्षण है. इसकी whooping कफ इतनी हिंसक होती है कि खांसते खांसते मरीज दम घुटने लगते हैं. Prover health will become more unaltered and more robust. Prover will repel all future artificial or natural. Mission Indradhanush, a universal immunization. Cannot talk, the larynx is so painful. Dry raw cough going from warm to cold air. Alumina may intolerable itching when getting warm in bed. Bovista must scratch. Mux all intolerable itching over whole body. Urticaria over whole body, no fever, itching once after scratching.
Continuous method of potentization. Bernhard Finch. Natrium में belong to the class गलत. Meiosis occurs in adult ovary. महिलाओं में oogenesis की प्रक्रिया fetal लाइफ में समझती है. Vegetation in mitral valve. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यह हृदय के एंडोकार्डियम मुख्य रूप से वाल्वों के सूक्ष्म वैज्ञानिक संक्रमण. इसमें लिपमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस. Characterized by periodicity and coldness and great susceptibility to damping. Remedy for constitution traveler malaria. Head feels hot and heavy with pale face, icy coldness in and out head, especially right side. Calcarea का. Mother does not transmit what antibody to the baby. Polio. To take the presence of aldehyde strong alcohol. Melitrognum nosode of eczema capitis, morbillium nosode of measles, variolinum nosode from smallpox pustules. Spine sensitive to touch, worse warning. Morning every motion, every turn of body causes pain in spine. Agaricus. थ्रेडियन में भी होता है. हाइपेरिकम नसों की चोट की मुख्य दवा मानी जाती है भाई. हैनीमैन नाइट्रम कार्ब, ईएफ हैरिंगटन नाइट्रम फॉस, गैस सेल एविस कैनेंडिस. In BTBP, hunger and thirst begin which rubric? Loss of appetite. A relative of patient told during postmortem examination that the person had a tattoo which was invisible. Examine the lymph node. Arrange the BTBP from first to last. Intellect, teeth, mouth, hunger and thirst test. Medicinal substances in their crude form when administered do not produce their pleasure. Thank you.